Verbs. When we talk about verbs, so taking the name of this particular word itself defines our action, right? So verbs are action. Doing words are called verbs. वो सारे words जो काम को दर्शाता है उसे हम verb कहते हैं, जिसे आप लोग क्रिया भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझ जाते हैं, लेकिन पॉइंट आउट करने में या पहचानने में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि बहुत तरीके के भी वर्ब्स होते हैं एंड बहुत कैटेगरीज के भी वर्ब्स होते हैं, फॉर्म्स भी होते हैं, इसीलिए हमें समझने में प्रॉब्लम होती है। Now looking at this, now let me clarify to all of you that there are there are n number of categories of verb and पहला जो कैटेगरी है वो है verbs referring to action। ये तो एक्शन तो आप लोगों को पता है ही, कुछ भी करना, लिखना, पढ़ना, रोना, गाना, ये सारे एक्शंस हो गए। तो जो भी काम हम करते हैं और वो वर्ड जो हमारे काम को दर्शाता है वो वर्ब होता है। एक तो हो गया एक्शन, दूसरा हो गया वर्ब्स रेफरिंग टू एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स। सो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें या वर्ड्स होते हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को डिफ़ाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं एंग्री, काम एसेट्रा। ये हमारे क्या फीलिंग्स को दर्शाते हैं कि ही इज़ एंग्री एट ऑन मी, राइट, ही इज़ एंग्री अबाउट समथिंग, और ही इज़ अ वेरी काम गाय। तो यहाँ पे काम जो है वो वर्ब नहीं, एडजेक्टिव है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है। जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं एडवर्ब एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव्स में, वर्ब्स में। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपको एक्शन दिखे, जहाँ पे आपको एक्शन दिखे वही वर्ब होता है। यानी कि जहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो देन दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ नॉट फीलिंग वेल। सो आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दैट मीन्स राम इज़ नॉट फीलिंग वेल। सो यहाँ पे फीलिंग जो है वो वर्ब है एंड वो क्या क्या दर्शा रहा है, एक फीलिंग दर्शा रहा है, राइट। सो वर्ब रेफरिंग टू फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। आई हैड अ वेरी बैड डे। ऐसे यहाँ पे जो बैड है, एक तो एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, बट जब हम एक्शन की बात करें तो एक्सपीरियंस कैसे हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। तो वर्ब, ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंसेस में एक्शन दिखाते हैं उनको भी हम वर्ब्स कहते हैं ना। एक और है वर्ब्स रेफरिंग टू अ स्टेट ऑफ कंडीशन, स्टेट ऑफ कंडीशन। फॉर एग्जांपल, नो, फील, बिलीव। जब हम एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं एंड मैं आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाना भी चाहूँगी, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए कि वर्ब्स रेफरिंग टू एक्सपीरियंस और फीलिंग्स किस तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर स्लाइड थ्रिल्ड द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे थ्रिल्ड जो है वो वर्ब हो गया, राइट, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस हो गया। थ्रिल्ड जो है एक्सपीरियंस हो गया। देन आई एम अशेम्ड ऑफ यू। सो ये क्या हो गया, ये एक फीलिंग हो गया, एक्सपीरियंस, दिस इज एन एक्सपीरियंस, राइट। सो अशेम्ड हियर इज अ वर्ब एंड इट इज़ रेफरिंग टू एक्सपीरियंस। ही इज़ नर्वस इन फ्रंट ऑफ द टीचर। तो नर्वस जो है, नर्वस एक क्या हो गया, नर्वस एक फीलिंग हो गई, राइट। सो ऐसे ऐसे जो आते हैं वर्ब, ये एक्शन तो होते हैं लेकिन इट रेफर्स टू एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स। तो ये हो गया वर्ब्स रेफरिंग टू एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स, राइट। अब नेक्स्ट जो आता है वो है वर्ब्स रेफरिंग टू स्टेट और कंडीशन। तो जब हम स्टेट और कंडीशन की बात करते हैं तो स्टेट एंड कंडीशन में, कंडीशन का मतलब ही होता है हालात, राइट। सो शी इज़ नॉट फीलिंग वेल एट द मोमेंट। सो यहाँ पे फीलिंग जो है वो क्या हो गया, फीलिंग वेल हो गया आपका वर्ब। द चिल्ड्रन आर हैविंग अ गुड टाइम एट द बीच। सो गुड टाइम क्या हो गया आपका, एक वर्ब हो गया, राइट। सो वर्ब रेफरिंग टू स्टेट और कंडीशन, ये तो हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स। एंड हमेशा ध्यान रखिए सब्जेक्ट के एक्शन को जो डिस्क्राइब करता है, जो वर्ड डिस्क्राइब करता है, उसे हम वर्ब्स कहते हैं। होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड वर्ब्स। वर्ब्स का मतलब ही क्रिया होता है, राइट,
काम जो भी करता, अगर कोई भी काम करता है तो उसे हम वर्ब्स कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कितने तरीके के वर्ब्स होते हैं एंड उनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।